ज्ञापन सौंपे एसडीएम साहब को, इसके बारे में बताने की कृपा। एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन जो सौंपा है और उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन जाएगा। और एक जो कई महीनों से लगातार प्रदेश में, जनपद में, तहसील स्तर पे पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। और ये जो प्रहार हो रहा है ये कहीं न कहीं एक जनमानस में रोष है, पत्रकारों में रोष है। और हमारे एक पत्रकार साथी को जो गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया, जिसमें वो पूरी तरह से निर्दोष थे, वह थे भी नहीं। और उन्हें जो है एक पक्ष की बात सुनते हुए 302 का मुकदमा बिना जांच पड़ताल किए हुए पुलिस ने दर्ज कर लिया। इसकी पूरा पत्रकार संगठन, हमारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरी तरह से घोर निंदा करता है। और इसकी लड़ाई जो है हर कदम पर हर पत्रकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे और पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं। ठीक, धन्यवाद। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई तहसील के यहाँ पत्रकार इकट्ठा हुआ है। तहसील मार्टिनगंज एसडीएम साहब जी को ज्ञापन सौंपा गया है, किस सापेक्ष में सौंपा गया, क्या आपका मुद्दा है? आज हम लोग राष्ट्रपति के राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन हम लोग एसडीएम मार्टिनगंज को सौंपे हैं। हमारे एक पत्रकार बंधु जो दैनिक जागरण वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको एक शिक्षक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया गया है। इसकी हम लोग आज निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं एसडीएम महोदय को और कार्रवाई की मांग की है कि इसका सीबीआई से जाँच हो और जो उसमें दोषी हो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और जो निर्दोष पत्रकार हैं उनको पूर्णतः बरी किया जाए। और इसको लेकर हमारे संगठन और क्षेत्रीय पत्रकारों में पूर्णतः रोष है। अगर हम लोगों की मांग ही नहीं पूरी हुई तो हम लोग इसको लेकर जिले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक हम लोग जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। संपादक भी हैं और अपना चैनल भी चलाए, पत्रकार संगठन के साथ आए हैं। तमाम यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। अगर यहाँ मांग पूरी नहीं होती तो आगे का मुद्दा क्या? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, यह पत्रकारिता जगत के लिए चिंता का विषय है। खासकर बात करते हैं आजमगढ़ जनपद में लगभग 2 सालों में 4 से 5 मुकदमे ऐसे सामने आए हैं जिसको देखने के बाद पत्रकारिता जगत में एक संकट का माहौल है। जब कोई भी चाहे, कहीं भी चाहे, अपने स्वार्थ के लिए पत्रकारों को बदनाम करे, फर्जी मुकदमे में डाल दे, तो ये एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है। हम यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भारतीय संविधान में एक नया कानून लाया जाए जिसमें पत्रकारिता कानून के नाम से उसका उल्लेख किया जाए। जो भी पत्रकारों का अधिकार है उसमें साफ साफ अक्षरों में लिख दिया जाए कि 19(1) के तहत जो अभिव्यक्ति मिली है उसके अलावा एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सब पत्रकारों का अधिकार दिया जाए। एक दौर हुआ करता था जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करती थी, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी और आज का जो दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया का भी समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में बहुत बड़ा अहम भूमिका है जिसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तीनों स्तंभ को ध्यान में रखकर उच्च अधिकारियों और माननीय जो हमारे निरीक्षक हैं, प्रधानमंत्री जी और तमाम जो सत्ता में विराजमान हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस तरह से कानून लाएं और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह से एक कानून पारित करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन में मामला यह था कि एक शिक्षक थे, उनके यहाँ कोई शिकायत मिली कि पत्रकार वहाँ जाते हैं तो पत्रकारों जो कमी थी उन्होंने बताया कि साहब आपके यहाँ ये कमी है, इस चीज़ को दूर कीजिए। पत्रकार वहाँ समाचार लिख के चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद पता चलता है मास्टर साहब आत्महत्या कर लेते हैं। जब मास्टर साहब आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद परिजन नौकरी लेने के लिए पहले से सोचते हैं कि हार्ट अटैक का मामला होगा फिर नौकरी हमको मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिली, हार्ट अटैक हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि पत्रकार के ऊपर क्लेम करके आत्महत्या का उसको हत्या का जो है कैटेगरी दिखाकर उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा दिया जाता है। और आज जिस पत्रकार के ऊपर 302 का मुकदमा लिखाया जाता है वो समाज में पत्रकारिता को आईना दिखाने का काम आज से करीब 20 वर्षों से करते आए हैं। बताइए, इस तरह से कलंक जब पत्रकारों के ऊपर लगेगा तो पत्रकारिता जगत में किस तरह के सवाल खड़े होंगे। इस पर ये चिंता का विषय है। हम चाहेंगे न्याय मिले। धन्यवाद।